नमस्कार। आज मेरे साथ बने हुए हैं राजा बाबू जो कि मुजफ्फरपुर जिले के हैं और आज से 4 माह पूर्व ये हमें विष्णुपुरा सिमरिया 4 लाइन के पास मिले हुए थे और इन्होंने बताया था कि मैं पद यात्रा के लिए निकला हूं और अभी 4 महीने बाद कई ऐसे शक्तिपीठ का दर्शन करते हुए ये वापस बिहार आए हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 4 माह पूर्व हमारी और आपकी मुलाकात हुई थी 4 लाइन पे। आप पद यात्रा के लिए निकले हुए थे। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आपके लिए यह पद यात्रा जो रहा वो कैसा रहा और कितने शक्तिपीठों का आपने दर्शन किया और किस तरह से आपकी जो मन्नतें थी, जो मन्नतें आप लेकर चले थे, जो मन में आशा और विश्वास रखे थे, उसको कैसे आप पूरा किए? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और तमाम भक्तों के ऊपर माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखे। यह मेरा यात्रा का मेन उद्देश्य था आपसी भाईचारा, विश्व मानव कल्याण, जो कि हमने बताया था इसके पूर्व में भी जो हमने यात्रा किया था। उस यात्रा के दौरान जब मैं 6 राज्य गुजरा तो 6 राज्य गुजरने के बाद हमें लगा कि आज भी बिहार में कुछ ऐसा चीज है जिसकी वजह से बिहार बहुत पीछा है। तो हमने माता रानी से कहा कि माता रानी यहाँ के नेताओं को ऐसा सद्बुद्धि दे कि हर पंचायत स्तरीय पे कम से कम शमशान घाट की व्यवस्था हो जाए, जो कि ये कोई जातिवादी या धर्मवादी नहीं है, क्योंकि मुसलमान भाई को दफनाने के लिए मुश्किल से आधा से 1 घंटा लगती है। तो इसके लिए सरकार हर जगह उनको 6 महीना साल भर में पेंटिंग करने की खर्चा भेज रही है। और वहीं पे जहां तक बात की जाए तो हिंदू भाई को जलाने के लिए कम से कम 3.5 से 4 घंटा लगती है। ऐसा सेट बनाया नहीं गया कि बारिश का मौसम आ जाए या ऐसा कुछ हो जाए मौसम गड़बड़ी, तो हिंदू को अपना लाश छोड़ के भागना पड़ता है, यानी उनका जलने का भी सही से कोई सुविधा नहीं थी। तो ये चीज हमने देखा, तो इस चीज के लिए हमने 6 स्टेट में आवाज उठाया कि बिहार की सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि यहाँ के हिंदुओं के जलने की शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। अब माता रानी ने ऐसा कृपा किया कि यहाँ के नेताओं को सद्बुद्धि दिया कि आज हर पंचायत स्तर पर शमशान घाट की व्यवस्था शुरू हो गई। इससे बड़ी सौभाग्य की बात कुछ नहीं है। और दूसरा था कि कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के हमने किया था, तो वो भी नहीं हुआ इस बार, बहुत अच्छा लगा। तो यात्रा का मेन उद्देश्य है आपसी भाईचारा, यानी सबको हम लोग एक सहमत सपोर्ट में लेकर के चले। और सबसे बड़ी यात्रा का खोज यदि किया जाए इंसानियत का, तो पद यात्रा में आपको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो हम नहीं जानेंगे, लेकिन इंसानियत का सबसे बड़ा खोज है तो आपका इसमें है, जो कि हमने देखा 7 राज्य हमने क्रॉस किया इस बार भी। तो हर जगह के लोग, पब्लिक तो पब्लिक है, पब्लिक के साथ प्रशासन, मिलिट्री, यानी हर टाइप के लोग बहुत अच्छा सपोर्ट किए, सब लोग प्रभावित हुए और हर कोई मदद किया। बिहार में सबसे पहला आपका शक्तिपीठ कौन सा रहा? बिहार में हम सबसे पहला शक्तिपीठ का हमने दर्शन किया छपरा में, अंबिका भवानी से हमने स्टार्ट की थी। और इसके बाद में हम बनारस में विशालाक्षी माता दर्शन किए। विशालाक्षी माता दर्शन करने के बाद फिर हम जौनपुर में शीतला माता का दर्शन करते हुए अयोध्या गए। अयोध्या से फिर उसके बाद में हम ब्रह्मांड घाट गए, चिंताहरण महादेव जी, दाऊद जी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, बांग्लामुखी, बड़ी नागिन माता, छोटी नागिन माता, बरसाना, नंदगांव, वृंदावन, यानी टोटल दर्शन करते हुए ये मेरा 4000 किलोमीटर का यात्रा पूरा था, जो कि मैं 26 मार्च को यात्रा हम अपना समाप्त किए जम्मू में जाकर। सबसे अंतिम पड़ाव आपका कहाँ, किस कौन सा दर्शन रहा? सबसे अंतिम पड़ाव में मेरा वही रहा, माता देवी वैष्णो माता का ही रहा। तो इस यात्रा के दौरान किन किन कठिनाइयों का सामना पड़ा और किन किन लोगों का सपोर्ट रहा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, सबसे पहले कि सपोर्ट तो सभी लोगों का रहा, कठिनाई का सामना तो कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि कहना है कि माँ के पास जाने में बेटा को कोई कष्ट होता नहीं है और माँ जब भी बुलाती है तभी कोई कहीं पहुंच पाए। इसी बीच में हमने अयोध्या में भी, अयोध्या के जल पुलिस के लिए भी हमने आवाज उठाया था, क्योंकि मेरा काम है इंसानियत देखना, जाति या धर्म में कुछ नहीं रखा है। सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का धर्म। जिसके पास इंसानियत है वो हर धर्म के लायक है, जिसको नहीं है वो किसी धर्म के लायक नहीं है। तो मैं ये चीज देखा अयोध्या में कि आज तक वहां की जल पुलिस 700 से 800 पब्लिक का जान बचा चुकी है। तो वैसे वैसे वीर सिपाही को नहीं सम्मानित किया जाए, वैसे लोगों को सम्मान नहीं दिया जाए, तो किसको दिया जाए? तो इस पर हमने वहां के मीडिया पे आके हमने आवाज भी उठाया था, जो भारत नव भारत टाइम्स चैनल है और उनका कुछ फुटेज भी है भारत चैनल का। तो माता रानी का कृपा रहा तो कहीं से न कहीं से कुछ तो प्रभाव जरूर पड़ा। और यही चीज चाहते हैं कि जो भी सही लोग हो उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो लगभग आप 4 महीने की पद यात्रा में, पद यात्रा के दौरान जहां भी जाते थे लोगों का कैसा सपोर्ट रहता था, सहयोग रहता था, उसके बारे में बताएं। लोगों का बहुत अच्छा मेरे साथ सपोर्ट रहा, सहयोग रहा,
क्योंकि सब लोगों के अंदर एक ही चीज था, एक ही चीज वो बोलते थे कि भैया आप माता रानी आपको साक्षात बुलाई है। और जिन जिन देवी माँ के पास हमने दर्शन किया, साक्षात वहां के पंडित जी स्वयं चुंदरी दे करके सम्मानित कराए गए किया उन्होंने। लेकिन बहुत ऐसा जगह है कि जैसे में आपका हो गया क्या बोला जाता है, ओखल बंधन, जिसको बोलते हैं रमन रेती में। रमन रेती में तो वहां का तो सिस्टम में कुछ अलग है। तो इस चीज पर भी हम सोच रहे हैं कि अभी तो आचार संहिता लागू है, यदि इस बीच में कुछ बोलेंगे तो अलग विस्फोट हो जाएगी। लेकिन यह आचार संहिता खत्म होने के बाद योगी जी को हम एक चिट्ठी जरूर भेजेंगे कि वहां का सिस्टम थोड़ा सुधार दे, बाकी सब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? माता रानी का आशीर्वाद आपको मिला और फिर वापस आप बिहार में आए, बिहार के छपरा में आए और छपरा के लोगों के द्वारा आपको मान और सम्मान मिला, उसको लेकर क्या कहेंगे? छपरा में आए, छपरा में भी हमें बहुत इज्जत मान सम्मान मिला और हमें आपसे भी मुलाकात हुई। और यहीं पे महाराजा होटल है, महाराजा होटल के भी मालिक है भरत सिंह, उन लोगों ने भी बहुत अच्छा सपोर्ट किया मेरे साथ। तो यही हम कहेंगे छपरा वासियों को, सारण जिले के जितने भी पब्लिक हैं, क्योंकि सही का सपोर्ट और गलत का विरोध, जब हम सही का सपोर्ट करेंगे, भले 5 ही लोग क्यों नहीं हो, सही 5 है तो 500 पे भारी है, अब 500 गलत है तो उसका भरोसा नहीं किया। क्योंकि लड़ाई के पीछे, मूर्खों के पीछे मूर्खों का फौज रहता है, हकीकत कभी सही एक ही अकेला ही आवाज उठाता है। तो ये कहेंगे कि भैया आप लोग सब चीज को देखते हुए अपने हिसाब से यदि जो सही लगे तो सही आदमी